नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य झा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश में, जिसका नाम है ट्रेंडिंग न्यूज, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश विदेश में बिल्कुल ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, हम कोई खबर नहीं छोड़ेंगे। आप भी जरा हमारे साथ बने रहिए। जयपुर में देखिए, सड़कों पर बेलगाम रफ्तार ने 2 दिनों में 2 जिंदगियां छीन ली। पहले एक कार सवार महिला ने रिटायर्ड कैप्टन को कुचल दिया और अब बदमाशों की स्कॉर्पियो ने एक युवक को दिन दहाड़े रौंद दिया। जयपुर गुलाबी नगरी, लेकिन अब यहाँ की सड़कों पर रफ्तार मौत बनकर दौड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 15 अगस्त की है, जब एक तेज रफ्तार कार ने रिटायर्ड कैप्टन को कुचल दिया, और दूसरी तस्वीर 16 अगस्त की, जब स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े रौंद डाला। वीडियो देखिए। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है, पहले युवक को टक्कर मारती है। जैसे ही युवक सड़क पर गिरता है, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ जाती है। घटना मुरलीपुरा इलाके की है। यहाँ युवक की कार बदमाशों की स्कॉर्पियो से टकरा गई। पहले बदमाशों ने झगड़ा किया, युवक की कार में तोड़फोड़ की, कार के शीशे तोड़े। जब कार सवार युवक ने भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी। स्कॉर्पियो में बीजेपी का झंडा भी लगा नजर आया। 2 दिन में 2 हिट एंड रन मामलों से जयपुर अब खौफ के साए में है। पूरे शहर में दहशत है। देखिए, खबर जयपुर से है, जहां हिट एंड रन मामले के तीनों आरोपियों की तलाश जारी। आरोपी सुभाष और कुलदीप दोनों हैं भाई। दोनों की गाड़ी पर बीजेपी नेता का झंडा भी मिला है। शुरुआती जांच पर दोनों का कोई भाजपा में किसी बड़े नेता से संपर्क नहीं पाया गया। हालांकि पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है। जयपुर में बेन्नाद रोड के रहने वाले हैं। वहीं श्री माधोपुर गांव तीसरा साथी नहीं हुआ है जो है आइडेंटिफाई। तो अपने पते से दोनों भाई जो हैं फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। और ये एक बड़ा सवाल है। कल मजदूर चंद्रशेखर की हिट एंड रन के मामले में मौत हो गई। सूचना मिली, तुरंत मौके पहुंच के हायर ऑफिसर्स के, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब के, डीसीपी साहब के और हमारे एसीपी साहब के निर्देशन के अनुसार हमने तुरंत नाकाबंदी करा के और टीमें रवाना करी। एड्रेस वगैरह निकाल के 3 टीमें रवाना करी। तो रात भर से टीमें लगी हुई हैं अपने अपने हिसाब से। तो अभी गाड़ी को और एक चालक को हमने भी डिटेन किया और लेके आ गए और बाकी भी तलाश। देखिए, धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए ना दिखाते हैं। वायरल वीडियो रज्जूपुरा गांव का बताया जा रहा है। यहां पुरानी रंजिश और जमीन विवाद में हुआ झगड़ा खून खराबे तक पहुंच गया। वीडियो देखिए। एक पक्ष खेतों से पत्थरबाजी कर रहा है तो दूसरा पक्ष हाथों में लाठी डंडे लेकर घर की छतों पर तैनात है। खेत में मौजूद लोग दूसरे पक्ष पर पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुरानी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामूली बहसबाजी और धीरे धीरे पथराव तक जा पहुंची। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक पथराव हुआ। हालांकि इस पथराव में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन खूनी संघर्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलवर में एक शख्स की घर के छत पर नीले ड्रम में, आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा, लाश मिला और सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी और बच्चे घर से फरार हैं। क्या पूरा मामला है, आइए पहले वो आपको समझाएं। खैरथल तिजारा के आदर्श कॉलोनी में नीले ड्रम में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पत्नी और बच्चे घर से फरार हैं। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और 1.5 महीने पहले किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने आया था। ईंट भट्टे पर युवक काम करता था। मकान से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को इस बात की खबर दी।
और जांच करने पर नीले ड्रम से युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, वो वहां इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने बताया कि ड्रम के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। युवक की हत्या किसने की और उसका शव कितने दिनों से ड्रम में रखा हुआ था, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। साथ ही पुलिस मृतक के परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं और मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस गहन जांच में जुट गई है। देखिए, राजसमंद में सरकार के दावों की जो पोल है एक बार फिर से खुल रही है। यहाँ एक बार फिर मुक्ति धाम तक जाने के लिए ग्रामीणों को गहरे पानी और कीचड़ से होकर जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा मामला लेकिन क्या है, आइए जरा पहले आपको समझा। दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि जीवन की मुश्किलों के बाद कम से कम अंतिम सफर राहत भरा हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनसुनी के चलते राजसमंद में ये भी संभव नहीं हो पा रहा। जहां शव यात्रा को बेतरतीब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से और पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। नाथद्वारा के गुड़ला गांव में बीती शाम पानी से गुजरती शव यात्रा ने एक बार फिर बीती सरकार के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। करोड़ों के विकास के दावे करने वाली सरकार ग्रामीणों के बार बार कहने पर भी अंतिम सफर तक जाने के लिए रास्ता नहीं बना सकी। ग्रामीण गुहार लगाते रहे और स्थानीय नेता पंचायत प्रस्ताव बनाने के खोखले वादे करते रहे कि अंतिम सफर में कैसे जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अंतिम संस्कार करने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि इस यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति पानी में गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि उसे कोई चोट नहीं आई। ऐसे में सवाल ये भी है कि कब तक ये ग्रामीण अंतिम सफर तक जाने का रास्ता बनाने के लिए उसी पंचायत से गुहार लगाते रहेंगे। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में टूरिस्ट गाइड के लापरवाही से पर्यटकों की जान पर बना। सही सुना है आपने, सफारी पर गए पर्यटकों का कैंटर जंगल में खराब हो गया, लेकिन गाइड टूरिस्ट को बचाने के बजाय खुद ही मौके से भाग गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया, जहां देश दुनिया से हर दिन 3000 से ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन टूरिस्ट गाइड की लापरवाही के चलते पर्यटकों की सांसें थम गई। दरअसल यहां घूमने पहुंचे 20 पर्यटक शाम की सफारी पर निकले थे, लेकिन जोन नंबर 6 में पर्यटकों का कैंटर खराब हो गया। इस जोन में बाघ, बादल, नूर और बाघिन लक्ष्मी का मूवमेंट रहता है। टूरिस्ट के साथ गया गाइड दूसरी जिप्सी लाने को बोलकर उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। पर्यटक शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक अंधेरे में फंसे रहे। टूरिस्ट ने नजदीकी वन चौकी पर विजय मेघवाल को घटना की जानकारी दी, लेकिन वनपाल ने पल्ला झाड़ दिया। शिकायत के काफी देर बाद बिना लाइट वाला कैंटर उनके लिए भेजा गया। इसी कैंटर से टूरिस्ट रात 8 बजे जंगल से बाहर निकल पाए। बात है, आपने ये बोला ना जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की तो बात ही नहीं हो रही। आपने ये बोला ना अंदर की कोई जिम्मेदारी। देखिए, राजस्थान का शिमला कहलाने वाला माउंट आबू इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। दूर दराज से पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि सभी होटल और गेस्ट हाउस बिल्कुल फुल है। दिखा लगातार 3 दिनों की छुट्टी होने के चलते दूर दराज से पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि माउंट आबू पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हरियाली से घिरी पहाड़ियां, झरनों की खूबसूरती और सुहावना मौसम सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशनुमा एटमॉस्फेयर था, बहुत एंजॉय किया। थोड़ा ट्रैफिक था, ओवर क्राउडेड था, लेकिन फिर भी एंजॉय बहुत किया। भीड़ बढ़ने से होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब फुल हैं। यातायात व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने 20 अगस्त तक बड़े और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब केवल छोटे वाहनों से ही पर्यटकों को माउंट आबू तक ले जाने की अनुमति दी जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है जालौर से, जहां आहोर में मूर्ति व्यापारियों पर लाठी डंडों से हमला हुआ है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यापारियों के बीच विवाद में चल रहे हैं लाठी डंडे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए हैं लाठी डंडे। जरा पहले तस्वीर देख लीजिए। हंगामे में कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।
दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो आहोर में मूर्ति व्यापारियों पर लाठी डंडों से हमला हुआ है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापारियों के बीच विवाद में चले हैं लाठी डंडे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया है। हंगामे में कई मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। जरा ये भी समझिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। हंगामे में कई मूर्तियां, तो आप देखिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ये जो है लाठी डंडों से वार किया है। और कई मूर्तियां, ये भी हम आपको बता दें कि कई मूर्तियां इसमें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है और उसकी एक झलक जो है आपको दिखा दें। आप देखिए कि कैसे यहां लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, और जब जो दुख देती है कि देखिए कैसे मूर्तियां जो हैं वो खंडित हो रही है। महाराष्ट्र में नांदेड़ से लेकर यवतमाल तक बारिश का कोहराम मचा हुआ है। आपको नांदेड़ा यवतमाल की सीमा पर लेकर चलते हैं। यहां एक बेकाबू झरने के सामने सैकड़ों पर्यटक खड़े हैं। आखिर क्यों, दिखाते हैं। मौत के मुहाने पर सैकड़ों लोग खड़े हैं। पानी का बेलगाम वेग अगर बुनियाद हिलाकर गुजर जाए तो ना जाने कितनी बड़ी अनहोनी हो जाए। लेकिन सहस्रकुंड झरने से उफनते सैलाब के खतरे से लोग बेखबर हैं। जान हथेली पर लेकर पर्यटक कुदरत के इस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। झरने के सामने सैकड़ों लोग खड़े हैं। नांदेड़ यवतमाल सीमा पर पैनगंगा नदी अपने पूरे उफान पर है और इसकी वजह से झरना बेकाबू हो रहा है। झरने का पानी 30 से 40 फुट की ऊंचाई से गिर रहा है और इसकी गर्जना दूर तक सुनाई दे रही है। लेकिन पर्यटकों के लिए यह रोमांच पैदा कर रहा है। सहस्रकुंड झरने का रौद्र रूप सामने आने के बाद प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन की हिदायतों का असर नहीं हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत लगातार कहर बरपा रही है। सड़कें और रास्ते टूट चुके हैं। मंडी में एक बार फिर से बादल फट गया है। लोग परेशान हैं। जगह जगह सिर्फ मलबा है और कुछ नहीं। सैलाब की ये तस्वीरें कितनी डरावनी हैं। मंडी में एक बार फिर से बादल फटा और पानी अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक सिर्फ मलबा, पत्थर, पानी और तबाही। हालात इतने खराब हो गए कि जगह जगह सड़कें टूट गई। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बाकी नालों में अचानक पानी बढ़ गया है। सड़कों की हालत खराब है। आसमानी आफत के बाद मलबा और पत्थर दरकते और खिसकते हुए सड़क पर आ गिरे, जिसके बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। सिर्फ यही नहीं, मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे भी बंद है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की बेबसी सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि सैलाब आखिर और कितना दूर तक जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर से बादल फट गया है। 3 अलग अलग जगहों से बादल फटने की खबर सामने आई। इसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने के बाद इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। सेना की टुकड़ी लोगों की मदद के लिए पहुंच रही है और सेना का हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहा है। सेना का यह हेलीकॉप्टर लोगों की खोज और मदद के लिए कठुआ के आसमान में उड़ रहा है। लोगों की चीख पुकार और मदद के लिए गुहार की आवाजें कठुआ में गूंज रही है। 17 अगस्त की सुबह कठुआ के लोगों के लिए हर दिन जैसी नहीं थी। 3 जगहों पर बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का घर, सामान, सालों की मेहनत चंद मिनटों में बारिश के पानी के साथ बह गई। सबसे दुखद रहा कि इस कुदरती आपदा में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जम्मू पठानकोट हाईवे का एक हिस्सा कट गया है। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। सेना की टुकड़ी लोगों की मदद के लिए घटनास्थल पर ही है। हर कदम पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। सेना का हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह लेकर जा रहा है।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बारिश ने कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ में कहर बरपा दिया था। यहाँ भी बादल फटा और सैलाब अपने साथ करीब 60 जिंदगियों को लेकर बह गया था। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। भारी बारिश के बीच ही चारधाम यात्रा भी जारी है। लेकिन सोचिए, जब सड़कें ही आए दिन टूट जाएं तो क्या होगा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में 3 जगहों पर सड़कों पर फिर मलबा आ गया है। उसके बाद रास्ते बंद हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बारिश में चारधाम यात्रा जारी है। देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में हालात तब बिगड़ते हैं जब रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ताजा तस्वीरें चमोली जिले के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं। बीती रात भारी बारिश के बाद पहाड़ से मलबा दरकता हुआ सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद 3 जगह केमड़ा, नंदप्रयाग और पीपलकोटी के पास रास्ता बंद हो गया। रास्ते को साफ किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ता साफ करने में परेशानियां आ रही हैं। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां और श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से रास्तों को साफ किया जा रहा है। बीएलओ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। बारिश प्रशासन के लिए एक चुनौती बनकर हर रोज बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी बारिश नहीं होती थी या बहुत कम बारिश होती थी, वहां भी जो है फ्लैश फ्लड आ रहा है। ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के जो है रुनंग नाले की सामने आई है। यहां देखिए ना क्या। रुनंग नाले में मलबे का ये सैलाब देखिए। पानी तेजी से नाले में बह रहा है। अपने साथ मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डरों को लेकर सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई हैं। किन्नौर में एक नाले में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। हालांकि गनीमत रही कि बाढ़ के दौरान किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन भी सतर्क है। लोगों से अपील कर रहा है कि लोग नाले के करीब ना जाएं। किसी भी तरह की स्थिति को देखते हुए प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पोकलेन और रोबो जैसी मशीनें तैनात की गई हैं। स्थानीय लोग भी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तबाही और सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर आ रही है दुदू से। दुदू जयपुर ग्रामीण से खबर यह है कि पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रक में छुपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने अंग्रेजी शराब और बियर की 674 पेटी जब्त की है। मोखमपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई यहां पर रंग लाई है और पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा यहां पर पकड़ा है। बता दें आपको, पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक में छुपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने अंग्रेजी शराब और बियर की 600 से ज्यादा पेटी को जब्त किया, यानी 674 हम आपको बताएं प्रिसाइजली, लेकिन 600 से ज्यादा पेटी जब्त की गई है। मोखमपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो दुदू जयपुर ग्रामीण से खबर, जहां पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ लिया। ट्रेंडिंग में आगे बढ़ते हैं। देखिए, किशनवाड़ में बादल फटने के बाद कई लोग मलबे में दब गए। वही टीम का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्ची मलबे में दबी थी, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत किश्तवाड़ की पाडर वैली में सच साबित हुई है। अब इस सैलाब और दुखों के बीच एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देख किसी का भी दिल पिघल जाए। दरअसल किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद सैकड़ों लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें कईयों की जान भी चली गई। इन्हीं बेबस लोगों में एक थी नवजात बच्ची, जो कई दिनों तक भूखी प्यासी मलबे में दबी रही। लेकिन बच्ची के लिए वहां से गुजरता एक शख्स फरिश्ता साबित हुआ। मलबे में कुछ हलचल होता देख
शख्स ने उस जगह से मिट्टी हटाई और देखा कि वहाँ एक मासूम दबी है। शख्स ने उसे बाहर निकाला, उसे सहलाया, उसके कपड़े बदले और फिर उपचार के लिए अस्पताल ले गया। बताते हैं कि पाउडर वैली में अब भी लोग मलबे में फंसे हैं, जिनकी खोज के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान कर दिया है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे और जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान कर दिया है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा करेंगे वो, जिसमें सीपी राधाकृष्णन का नाम अब सामने आया है। नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है। हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक सुदरू गांव में दरारें आ रही हैं घरों में। इसके बाद कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लोग परेशान हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन भी बिल्कुल सतर्क है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद की ये आफत लोगों के लिए जीवन भर का दुख है। सालों लगते हैं ईंट, पत्थर, सीमेंट को जोड़कर एक घर बनाने में और बस कुछ मिनट लगते हैं उस घर के तबाह होने में। तस्वीरें राजौरी के पंजनारा गांव की हैं। भारी बारिश, बाढ़ और फ्लैश फ्लड ने इस इलाके में भारी तबाही मचा दी है। गांव में जमीनें धंसने से कई घरों में दरारें आ गई हैं। भारी बारिश के बाद कोटरंका उपमंडल के पहाड़ी पंजनारा गांव में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जमीन धंसने के कारण घरों में दरारें पड़ गई। लोग अपनी सालों की मेहनत और छतों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस टीमों की मदद से घरों में रहने वालों को उनके कीमती सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि कोटरंका के साथ राजौरी के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आइए अब आपको बाढ़ और बारिश की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो असम के गुवाहाटी से आई है। भारी बारिश यहां लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। जलभराव के बीच ही लोग यहां वहां जाने को मजबूर हैं। जलभराव से यातायात भी बिल्कुल ठप है। बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। पानी इतना चढ़ा कि गाड़ियां ठप हो गई, सड़कें गायब हो गई और शहर का नक्शा पानी में डूब गया। सैलाब की ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी की। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का जीना मुहाल हो गया। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कुछ जगहों पर तो कमर तक पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में भी बरसात का पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।